ये हिमाचल प्रदेश जीके का लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले मैं लेक्चर 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया है। लेक्चर 2 के अंदर फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया है। और लेक्चर 3 के अंदर मैंने आपको सतलज रिवर, इट्स और उसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी वो बताया, कुछ डैम्स, कुछ लेक्स के बारे में बताया था। और आज हम देखेंगे चंद्रा जो चेनाब रिवर है उसकी, उसका जो सोर्स है, उसको कौन से ग्लेशियर्स हैं जो उसमें जो उसका जो सोर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर का सोर्स है उसके ग्लेशियर के हम नाम देखेंगे। और कुछ आज पासेस के नाम देखेंगे जो मैंने लास्ट बार आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन दिया था। तो आप देख सकते हो कि पासेस भी पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप के लिए एक क्वेश्चन है। ये 2000, देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 में पूछा गया था। अब आपको मतलब इसका जवाब देना है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। देखिए, पहले मैं आपको इस सब बताने से पहले कुछ मैप दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैप जो होता है किसी भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए उसका एक की होता है मैप। तो ये क्या है, ये कौन सी रिवर है? ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये रिवर ये है चेनाब। और चेनाब की दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी हैं। इसका नाम है भागा, और ये जो है, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये है चंद्रा। तो भागा और चंद्रा के मिलने से बनती है चेनाब। और जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसको कांडी बोला जाता है। ठीक है, तो हम इन कुछ ग्लेशियर के बारे में देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। और ये जो आप रिवर देख रहे हो, इसका अगर आप लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ओवरव्यू देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो, ये चंद्रा है। और ऐसा ओरिजिनेट होती है भागा। और ये जो प्लेस है, ये प्लेस जहाँ पर ये मिलती है, दैट इज द तांडी। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रा और भागा किस पॉइंट पर मिलती है, तो तांडी पर मिलती है। एक बात याद रखना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाउन है हिमाचल प्रदेश का, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, ये अगर आपसे पूछा जाए क्या चंद्रा रिवर पर या भागा रिवर पर लोकेट करता है या फिर चेनाब पर करता है, तो आप देख लेना चेनाब ही है ये तो। और उसने स्पेशली नाम दिया है कि भागा रिवर पर लोकेट करता है, तो आप भागा लगाना। अगर चेनाब दिया है तो चेनाब लगाना, ठीक है। हाँ, ये तो उसकी बात होगी। आप देख सकते हो कि ये पूरी जो रिवर है, देखिए, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लाहौल एंड स्पीति। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये बताए कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो वो देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से। और देखिए, एक चंबा है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? चंबा। तो चंबा से भी पास होती है, दो डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, एक तो लाहौल एंड स्पीति और दूसरा चंबा। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। और देखिए, इसके सोर्स जो हैं, अगर आप सोर्स की बात करें तो सोर्स आप मतलब इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो है सोर्स क्या है। देखिए, ये बारह लाचाप एक पास है, तो उसके पास में कुछ ग्लेशियर्स हैं। मैं आपको ग्लेशियर्स के नाम बता देता हूँ। पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये बारह लाचा है कहाँ पर। देखिए, अगर आप बात करें बारह लाचा की, तो इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, ये रीजन देखिए, यहाँ पर क्या है, ये रीजन, ये लाहौल स्पीति वाला एरिया है, यहाँ पर एकदम ये लद्दाख के पास में ही है ये बारालाचा। तो अभी मैं आगे और डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप बात करें तो यहाँ ये वाला, यहाँ पर एक पास है और कुछ ग्लेशियर्स हैं जो इसको इंडिस करने का काम करते हैं। वो कौन कौन से ग्लेशियर हैं? वो ग्लेशियर है, देखिए, आपके पास एक वीआईपी ग्लेशियर है, वीआईपी से नाम से रखते हो, विप ग्लेशियर, जो भी आपको नाम याद रखना है वो भी वीआईपी ग्लेशियर। और देखिए, ये जो है ये कौन सी है? भागा रिवर। और ये कौन सी है? यहाँ पर है चंद्रा रिवर। और इसी के पास में यहाँ पर चंद्रताल है, अपना बहुत ही टूरी मतलब कि काफ़ी फेमस लेक है चंद्रताल। ये वीआईपी ग्लेशियर हो गया। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बारालाचा पास। और ये जो है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर मेरी पेन चल रही है,
कि ऊपर की ओर लेह लद्दाख है और नीचे की ओर हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ये चंद्रताल हो गया। तो चंद्रताल आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रताल जो है, लोकेशन पूछी जा सकती है, चंद्रताल कहाँ पर लोकेट करती है, क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रताल, अगर आपने इसको अच्छे से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पे देखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं, जो ऐसे ग्लेशियर जो चेनाब रिवर को एनरिच करने का काम करते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा, देखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है, अगर आपसे पूछा जाए इस ग्लेशियर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, बारह सिगरी ग्लेशियर। बारह सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। कहाँ पर इसकी लोकेशन है, और ये जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर को इनरिच करने का काम करता है। मतलब चेनाब रिवर का, देखिए ये जो ग्लेशियर है ये है 12 सिगरी ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये। आपको बस नाम पता होना चाहिए, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है। और ये ट्रिब्यूटरी भी आपको नहीं पता होनी चाहिए, ये वाली जो मैंने रेड कलर से जो लिखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिवर है ये दैट इज़ द चंद्रा, ये रिवर। और चंद्रा रिवर में एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी, इसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी आई है जो कि कहाँ से निकलती है, 12 सिगरी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और ये चंद्रा जो रिवर है, इसके जो पानी है, इसका जो वाटर है उसको इंडिस करने का काम करती है। और दूसरी रिवर देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया तांडी, तांडी के पास से ही एक दूसरी रिवर ये है, ये भागा है। और ये ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम आपको बताया मुल किला। देखिए मुल किला ग्लेशियर है ये, एक ये ग्लेशियर है मुल किला, ये वीआईपी ग्लेशियर है भी वीआईपी है, ये कोई जाता वाता नहीं है, यहाँ से अच्छे लोग ही जाते हैं, यहाँ पर वीआईपी लोग ही जाते हैं वीआईपी ग्लेशियर में। और ये मुल किला ग्लेशियर है। और देखिए यहाँ पर विष्णु ग्लेशियर है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज द, ये विष्णु ग्लेशियर है, लॉर्ड विष्णु ग्लेशियर है। तो ये आप ग्लेशियर आपको जरूर पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्लेशियर कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि, और हाँ देखिए चंद्रताल है ये वाली, ये जो हो गई है चंद्रा रिवर होगी और दैट इज द चंद्रताल। और देखिए आपको पता होना चाहिए ये रिवर, ये दोनों पास से ओरिजिनेट होती है। ये जो रिवर है, हाँ मेरा पेन चल रहा है, ये बताओ कौन सी है, स्पीति, स्पीति रिवर है ये। तो स्पीति रिवर भी, इसका जो ओरिजिन भी है, इसका ओरिजिन भी बारालाचा के पास ही है। अब ये हमको पता लग गया एक, और इसके अंदर बस यही पता होना चाहिए, एक नीचे डिटेल्स इतनी ज़रूरी नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि 12 सिगरी ग्लेशियर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। दूसरा, मुल्कला ग्लेशियर में के बारे में मैंने बताया कि मुल्कला ग्लेशियर जो है, इसकी जो पीक है वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, तो आप बोलोगे मुल्किला ग्लेशियर, मुल्किला पीक, बस यही इस टाइप से ही ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो देखिए, हाँ इस डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये कौन सा ग्लेशियर हो गया, ये लॉर्ड विष्णु ग्लेशियर हो गया, और इसी के पास में मुल्कला ग्लेशियर हो गया। ये चंद्रा रिवर हो गई, वो सॉरी, हाँ ये चंद्रा रिवर होगी। और ये चंद्रताल, इसके पास में एक ही रिवर है, वो जो ताल है चंद्रताल। चंद्रताल का मतलब लेक होगी ये भैया, कभी आप दूसरा, ये ताल का मतलब लेक ही होती है। भागा रिवर हो गई है, और मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पर मिलती है दैट इज द तांडी रिवर, तांडी प्लेस। और ये वीआईपी ग्लेशियर हो गया। और यहाँ पर बारह लाचा है, ये बारह लाचा एक पास है। पास का मतलब होता है जिस दो माउंट ऊंचे ऊंचे माउंटेन के बीच की गहरी जगह होती है, वैली बोल सकते हो। और कुछ आपको बस ऐसा पता होना चाहिए, सोना पानी ग्लेशियर, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जो मैंने दो ग्लेशियर बताए आपको वे बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इन दो ग्लेशियर का, एक तो ये ग्लेशियर और ये सोना पानी ग्लेशियर, ये ज़रूरी नहीं कि आपको याद रहे, अगर याद रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहते तो डोंट वरी अबाउट। एक और हमारे यहाँ पर एक ग्लेशियर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, दो तीन ग्लेशियर के नाम के बारे में पता होना चाहिए। गैंगस्टन ग्लेशियर, देखिए गैंगस्टन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये सब जो है चेनाब रिवर को एनरिच करने का काम करते हैं। देखिए ये जो ग्लेशियर है, ये कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा, जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, दैट इज द गैंगस्टन ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर वीआईपी ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर हो गया मुल्किला ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर हो गया लॉर्ड विष्णु ग्लेशियर। यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी, देखिए दो ट्रिब्यूटरी देखें आप, ये चेनाब की दो ट्रिब्यूटरी, ये कौन सी हो जाएगी, भागा, ये कौन सी हो जाएगी, चंद्रा। और कीलोंग किस पर लोकेट करता है, तो आप बोलोगे भागा पर। अगर मान लो पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि चेनाब दिया है तो चेनाब को बोलोगे सीधा। ठीक है, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आज की वो है, आप देख सकते हो कि हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहता था कि मियान वैली के बारे में, क्योंकि मैं वैली भी कवर कर रहा हूँ हैंड टू हैंड। मियान वैली पूछी जा सकती है कि वेर इज द लोकेशन ऑफ द मियान वैली, या मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा। तो मियान वैली इज लोकेटेड इन द, आज का जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेट करता है। देखिए ये देखें आप, मियान वैली से थोड़ी एक छोटी सी रिवर निकलती है, मियान नहीं मियार रिवर, मियार रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये मियार वैली है ये। तो ये देखिए, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, बहुत जैसे ऐसे लिख लिया, इस ग्लेशियर का नाम लिख लिया, फुलकला ग्लेशियर लिख लिया, कहाँ पर है, उसको लिख दिया हाईएस्ट पीक, बस दैट इज द एनफ। और ये 12 सिगड़ी ग्लेशियर हाईएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है, बस बहुत हो गया। ये लिख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतना
कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने लेक्चर का ज़्यादा बड़े नहीं किए, छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं, क्योंकि छोटे छोटे से बहुत जल्दी आसान हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये फीवर का ओरिजिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि जीके सीरीज कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश की, और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये पासेस दिए हुए हैं। हालांकि मैं इनको सबको कवर करूंगा। मैंने लास्ट के अंदर आपसे जोजिला पास के बारे में पूछा था, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो उसका आंसर अगर किसी को पता हो। हालांकि मुझको मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन आपको भी ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन, अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आप इसका देखिए, इसका सर्च करके देखें क्या आंसर होगा। चेनाब रिवर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। इसका आंसर सर्च करके देखें, आपको मिल जाएगा। कुछ पॉइंट तो मैंने आज ही एक ये चंद्रताल वाला तो मैंने आज ही बता दिया आपको कि इसलिए अगर आप लेक्चर के अंदर जाओ तो मैंने इसके अंदर ये रेंज को बताया था। ये जो रेंज है, इस रेंज के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।